सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा बिजनेस है जहां लोग आपका प्रोडक्ट रोज यूज करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना प्राइस कंपेयर किए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अच्छा महसूस हो, खुद पर कॉन्फिडेंस आए और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। सोचिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक इमोशन है, एक आइडेंटिटी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बिजनेस को आप छोटी सी जगह से, कम इन्वेस्टमेंट के साथ और अपनी क्रिएटिविटी यूज करके शुरू कर सकते हैं। शायद आपने भी नोटिस किया हो कि लोग ब्रांडेड चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन हर किसी के पास महंगी चीजें खरीदने का बजट नहीं होता। और यहीं पर एक स्मार्ट इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। और आज का बिजनेस आइडिया है परफ्यूम का बिजनेस। पाकिस्तान में परफ्यूम का मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। स्पेशली लोकल और इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर हम स्मॉल लेवल से स्टार्ट करें तो आपको सिर्फ बेसिक चीजों की जरूरत होती है, जैसे फ्रेग्रेंस ऑयल्स, एथेनॉल यानी अल्कोहल, बॉटल्स और पैकेजिंग मटेरियल। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट लगभग 50,000 से 80,000 रुपए तक हो सकती है। अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल सेटअप चाहते हैं तो फिलिंग मशीन भी ले सकते हैं, जो 30,000 से 70,000 तक मिल जाती है। लेकिन शुरुआत में मैनुअल फिलिंग भी बिल्कुल ठीक रहती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी सिंपल है। अगर आप रोज 50 बॉटल्स तैयार करते हैं, एक बॉटल पर टोटल कॉस्ट लगभग 150 से 200 रुपए आती है और आप उसे 350 से 500 रुपए तक आसानी से सेल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पैकेजिंग और फ्रेग्रेंस क्वालिटी। अगर हम एवरेज 200 रुपए प्रॉफिट पर बॉटल लें तो 50 बॉटल्स पर डेली 10,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट बनता है। अब इसमें से अगर आप मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट और थोड़ी वेस्टेज माइनस करें तो रियलिस्टिक नेट प्रॉफिट 6,000 से 7,000 रुपए डेली हो सकता है। मंथली बेसिस पर यह अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक जा सकता है। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आप कंसिस्टेंसी और क्वालिटी मेंटेन करें। मीडियम लेवल पर अगर आप इन्वेस्टमेंट 2 से 3 लाख तक ले जाएं तो आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, कस्टम बॉटल्स, लेबल्स और ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस लेवल पर आप रोज 150 से 200 बॉटल्स तक सेल कर सकते हैं। रॉ मटेरियल की बात करें तो फ्रेग्रेंस ऑयल्स आपको कराची और लाहौर के होलसेल मार्केट्स में आसानी से मिल जाते हैं। एथेनॉल भी लाइसेंस्ड सप्लायर से मिलता है। और पैकेजिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग पहले बॉटल देखकर अट्रैक्ट होते हैं। बिजली कंजम्पशन इस बिजनेस में ज्यादा नहीं होती, सिर्फ बेसिक लाइटिंग, और अगर आप मशीन यूज करते हैं तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। मेंटेनेंस भी लो है, बस सफाई और प्रॉपर स्टोरेज जरूरी है। लोकेशन की बात करें तो आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका आउटलेट किसी बिजी एरिया या मार्केट में हो तो वॉक इन कस्टमर्स भी मिलते हैं और सेल्स नेचुरली बढ़ती है। रिस्क फैक्टर भी समझना जरूरी है। यह बिजनेस थोड़ा कम्पिटिटिव है। अगर आपकी फ्रेग्रेंस क्वालिटी अच्छी नहीं हुई या लास्टिंग कम हुई तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। इसके अलावा ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। कुछ परफ्यूम सीजनल होते हैं, जैसे गर्मी और सर्दियों के फ्रेग्रेंसेस डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च करें, कस्टमर फीडबैक लें और अपनी ब्रांडिंग स्ट्रांग बनाएं तो ये रिस्क कंट्रोल हो सकता है। आखिर में याद रखिए, सक्सेसफुल बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बनता बल्कि ट्रस्ट से बनता है। अगर आप अपने कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं तो वो सिर्फ एक दफा नहीं, बार बार आपके पास आएगा। तो अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और एक ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जो लोगों की पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए, तो परफ्यूम का बिजनेस आपके लिए एक स्ट्रांग और रियलिस्टिक ऑप्शन हो सकता है। शुरुआत छोटी करें, लेकिन सोच बड़ी रखें, क्योंकि हर बड़ा ब्रांड कभी ना कभी छोटी सी बॉटल से ही शुरू हुआ था।